हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 कॉमर्स स्ट्रीम स्टैंडर्ड 11 के लिए सेट्स एंड रिलेशन फर्स्ट चैप्टर। और इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। तो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 आपका टेक्स्ट बुक के या आपके टेक्स्ट बुक के पेज पे 15 से 16 पे है। और वो 3 क्वेश्चन ये है 3, 4, 5, जहाँ पे आपको एक ही चीज़ दिखने को मिल रहा है कि 2 सेट दिया है और फिर आपसे फाइंड करने को क्या बोला है, A इंटू बी या A क्रॉस बी क्रॉस A क्रॉस A, B क्रॉस B। उसी तरह यहाँ पे भी 2 सेट दे के फिर से क्रॉस पूछा है। उसी तरह यहाँ पे भी 3 सेट दिया है और क्रॉस पूछा है पर थोड़ा सा चेंज कर दिया है। इंटरसेक्शन फाइंड आउट करिए, फिर क्रॉस फाइंड आउट करिए, क्रॉस फाइंड आउट करिए, क्रॉस फाइंड आउट करिए, फिर इंटरसेक्शन फाइंड आउट करिए। थोड़ा सा आगे कर दिया है, मतलब थोड़ा सा आपको जज करने की कोशिश किया। तो चलिए ये जो क्रॉस होते हैं, ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये पहले थोड़ा सा समझेंगे। समझना क्या है, सम से सॉल्व करेंगे और डायरेक्टली आपको समझ में भी आ जाएगा। इजी है बहुत ज़्यादा। चलिए देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो थर्ड में आपको बोला कि सेट ए में अगर A B C ऐसे 3 एलिमेंट है और सेट बी में अगर X और Y ऐसे 2 ही एलिमेंट है, देन हमको क्या फाइंड आउट करना है, A क्रॉस B फाइंड आउट करना है, B क्रॉस A क्रॉस A और B क्रॉस B, ऐसे 4 चीज़ आपको फाइंड आउट करना है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले वाले में। पहला आपको A क्रॉस B करना है, तो सेट को लिख लेते हैं पहले। तो A सेट में A, B और C है और B सेट में X और Y है। यहाँ पे ऐसा ब्रैकेट आएगा, तो X और Y है। और फर्स्ट हमको A इंटू बी फाइंड करना है, A क्रॉस B फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं A क्रॉस B। और A क्रॉस B में आपको करना क्या है, देखिए आपको ऑर्डर्ड पेयर बनाना है। और ऑर्डर्ड पेयर आपने इसके पहले वाले पार्ट में देखा है, पहले वाले पार्ट की वीडियो में, कि ऑर्डर पेयर का इंपॉर्टेंट क्या है कि जो चीज़ फर्स्ट है वो फर्स्ट होना चाहिए, जो चीज़ सेकंड है वो सेकंड होना चाहिए। सेकंड का भी फर्स्ट नहीं हो सकता है, फर्स्ट वाला सेकंड नहीं हो सकता, यही ऑर्डर पेयर है। और ऑर्डर पेयर में फर्स्ट वाला जो रहेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट में हम करने के वाले जो ऑर्डर पेयर बनाएंगे उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट रहेगा वो सेट A का ही होना चाहिए और सेकेंड वाला सेट B का होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, जैसा अगर मैंने यहाँ पे A लिखा इस सेट से और यहाँ पे मैंने X लिखा AX से, तो पहला वाला सेट A का है और दूसरा जो एलिमेंट है वो सेट B का है। तो आपको हरगिज़ इस तरह नहीं करना है X, A, पहला B और दूसरा A नहीं करना है। प्रोडक्ट में आपको यही याद रखना है कि जो ऑर्डर पेयर आप बनाओगे, पॉसिबल कितने बना सकते हैं जिसमें पहला एलिमेंट हमेशा सेट A का होगा, तीनों भी, और दूसरा एलिमेंट हमेशा सेट B का होगा, दोनों भी। और याद रखिए कि आप उल्टा नहीं कर सकते हो। तो यही पॉसिबल आपको जो ऑर्डर पेयर बनाना है वही क्रॉस होता है। और उसको भी देखिए फाइंड आउट करने का एक जो तरीका, मतलब कितने पॉसिबल बनेंगे वो देखना है। जैसे यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है, n ऑफ A जो है वो 3 है और n ऑफ B जो है वो 2 है। तो 3 इंटू 2 6, मतलब 6 पॉसिबिलिटीज़ है। मतलब आपको 6 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, आपको मिलेंगे। तो आपको याद रखना है कि आपसे मिस ना हो जाए, 6 ऑर्डर पेयर मिलेंगे। चलिए देखते हैं किस तरह फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए पहला जो ऑर्डर पेयर है उसमें A ले लेते हैं इस सेट से और इस सेट से ले लेते हैं X। फिर वापस से A ले लेते हैं इस सेट से और इस सेट से ले लेते हैं Y। और उसके बाद अगर A के साथ और कुछ चाहो तो यहाँ पे A है, यहाँ पे X ले लिया, यहाँ पे A है, यहाँ पे Y ले लिया। अब यहाँ पे A करके यहाँ पे कुछ नहीं है, तो A के साथ जो कॉम्बिनेशन था वो ख़त्म हो गया। अब क्योंकि पहला हमेशा सेट A का ही होना चाहिए, ये चीज़ यहाँ पे ज़रूरी है। तो अब क्या हो गया कि ये चीज़ ख़त्म हो गया, तो अब B पे चलेंगे। तो यहाँ पे पहला सेट A का ले लिया, B एलिमेंट, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा फिर X, फिर B Y आ जाएगा, B Y। उसके बाद B का ख़त्म, देखिए AX AY BX BY। तो अब रहेगा CX और CY। और अगर आप काउंट करते हो तो आपको 6 मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो इतना सिंपल है, AX AY BX BY और CX CY। चलिए इसके बाद जो सेकेंड क्रॉस है वो देखते हैं, वो है B क्रॉस A। तो B क्रॉस A में अब देखिए B को पहले बोला है ना आपको, क्रॉस में ये भी याद रखना है कि अगर A बोला है तो A के एलिमेंट पहले आना चाहिए और B के एलिमेंट सेकेंड आना चाहिए। लेकिन अगर B क्रॉस A बोला है तो अभी भी आप A के एलिमेंट को पहले लिखोगे और B को बाद में लिखोगे, तो ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट्स। अब B के एलिमेंट्स को आपको पहले लिखना है और A के एलिमेंट्स को बाद में लिखना है। तो इसका मतलब ऐसा लिखेंगे हम XA
और उससे पहले देखिए ऑर्डर पेयर कितने मिलेंगे आपको, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है, यहाँ पे 3 है, तो 6 ही मिलेंगे जैसे यहाँ पे थे। तो चलिए पहले बी में x लिखते हैं, तो ए के साथ ए वाले में ए ले लेते हैं एक्स ए, फिर बी का x ले लेते हैं, यहाँ पे b ले लेते हैं, तो एक्स ए एक्स बी, अब एक्स सी आ जाएगा एक्स सी। उसके बाद वाई ए वाई बी वाई सी आ जाएगा, तो वाई ए कॉमा वाई बी और कॉमा वाई सी, बस इतने एलिमेंट्स आ जाएंगे। ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब आपको a इंटू ए मतलब a क्रॉस ए आपको फाइंड आउट करना है। तो a क्रॉस ए के लिए आपको क्या करना है, a मतलब सेट a को ही फॉलो करना है, आपके पास b नहीं है। तो आप समझ चुके रहोगे कैसा आएगा। अब यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है और दूसरा a जो रहेगा वो भी 3 रहेगा, मतलब टोटल 9 पॉसिबिलिटीज़ है। तो 9 ऑर्डर पेयर आएंगे, जिसमें यहाँ पे भी a b c है, ये एक a और दूसरा जो आप लोगे उसमें भी a b c ही रहेगा। तो आप इसको कैसा लिख सकते हो, तो आप ऐसा लिख सकते हो, देखिए ए बी ए सी, फिर बी ए बी बी सी, फिर सी बी सी सी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए, तो ए हो गया। अब हम बोल सकते हैं ए बी, तो ए बी, फिर आ जाएगा ए सी। तो उसके बाद फर्स्ट वाले एलिमेंट का तीनों के साथ कॉम्बिनेशन हो गया। सेकेंड शुरू करते हैं बी ए, फिर आ जाएगा बी सी, सॉरी बी बी, फिर आ जाएगा बी सी, तो बी सी। उसके बाद सी ए, फिर आ जाएगा सी बी, फिर फाइनली आ जाएगा सी, तो सी। और ये फाइंड आउट हो गया। चलिए इसके बाद जो बचता है बी इंटू बी, ये आप फाइंड आउट करिए प्लीज़। तो ये आपके लिए है। चलिए थर्ड क्वेश्चन हो गया आपका। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन भी उसी तरह है कि इफ़ p इज़ 1 2 3 एंड q इज़ 6 4 देन फाइंड p इंटू क्यू और q इंटू p। ये भी आपके लिए है गिफ्ट, प्लीज़ एक्सेप्ट करिए। चलिए इसके बाद फिफ्थ वाला देखते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला कि a सेट है आपके पास, एक b सेट है और एक c सेट है, और आपसे बोला है कि फाइंड करें ऐसे 4 क्वेश्चन जिसमें आपको फाइंड आउट करना है a का जो क्रॉस है वो b इंटरसेक्शन c के साथ है। तो आपको पहले b इंटरसेक्शन c निकालना पड़ेगा, फिर उसके साथ क्रॉस करना पड़ेगा। उसी तरह यहाँ पे हम समझेंगे कंडीशन और सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो पहले सेट लिख लेते हैं। तो a सेट के अंदर है 1 2 3 4 और b सेट के अंदर है 4 5 6 और c सेट के अंदर है 5 और 6। तो देखिए अब अगर डायरेक्टली a इंटू बी इंटरसेक्शन सी, a क्रॉस b इंटू बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि a आपके पास इंडिपेंडेंटली है लेकिन b इंटरसेक्शन c आपके पास नहीं है। तो सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा। तो b इंटरसेक्शन c क्या होता है, तो b और c में जो कॉमन रहेगा वो लिखेंगे। तो b और c में क्या कॉमन है, 5 और 6, 5 और 6, सिर्फ 2 चीज़ कॉमन है, तो 5 और 6 से आ जाएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। तो अब आपके पास b इंटरसेक्शन c है और आपके पास a है और इन दोनों का क्रॉस फाइंड आउट करना है। तो देयरफॉर a क्रॉस b इंटरसेक्शन c, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो एक तरफ आपके पास है 1 2 3 4 a में, और दूसरा जो b इंटरसेक्शन है उसमें आपके पास 5 और 6। तो आपको 1 5 1 6 2 5 2 6 3 5 3 6 और 4 5 और 4 6, इस तरह आपको यहाँ पे लिखना है। क्योंकि सिंस a पहले है तो a के ही एलिमेंट ऑर्डर पेयर में पहले होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि 1 5 आ जाएगा, 1 5। दूसरी बात एक ये चीज़ है कि यहाँ पे 4 एलिमेंट है, यहाँ पे 2 है, तो 4 2 ज़ा 8, टोटल 8 पॉसिबिलिटीज़ है। तो 1 5 फिर 1 6 फिर 2 5 2 6 2 5 और 2 6 फिर 3 5 3 6 3 5 3 6 फिर 4 5 4 6 4 5 और 4 6 और उसके बाद ब्रैकेट बंद कर दिया। तो ये आपको मिल गया a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला कि a क्रॉस b और a क्रॉस c, फिर उनका इंटरसेक्शन, मतलब जो वैल्यू आपको मिलेगा, जो ऑर्डर पेयर के सेट मिलेंगे a क्रॉस b के और a क्रॉस c के, उसमें जो कॉमन रहेंगे वो लिखेंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब आप देख चुके कॉमन वाला। चलिए ये फाइंड आउट करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले आपको a क्रॉस यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 लिख लेते हैं।
तो ए क्रॉस बी पहले आपको चाहिए, तो ए क्रॉस बी ये सबसे पहले आप फाइंड आउट करिए। फिर ए क्रॉस सी, समझिए यहाँ तक ले लेते हैं, ए क्रॉस सी। और जब ये दोनों मिल जाएंगे तब हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी और उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे ए क्रॉस सी से, और जो बचेगा जो दोनों में कॉमन रहेगा वो यहाँ पे लिखेंगे। चलिए थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। अब देखिए ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी तो पहला ए होगा, तो 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6 4 4 4 5 4 6, और ये 3 एलिमेंट्स है, ये 4 है तो 3 4 ज़ा 12, 12 यहाँ पे ऑर्डर पेयर आना चाहिए। तो 1 4 आ जाएगा, 1 4 फर्स्ट और इसका फर्स्ट, फिर फर्स्ट और इसका सेकेंड, 1 4 1 5, फिर 1 6 क्योंकि यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, फिर सेकेंड चालू करेंगे 2 4 2 4, फिर आ जाएगा 2 5 2 5, फिर आ जाएगा 2 6 2 6, उसके बाद 3 4, देखिए 3 4 3 5 3 6 आ जाएगा, तो 3 4 3 5 और 3 6, फिर फाइनली 4 4 4 4, फिर 4 5 4 6 4 4 4 5 4 6, तो 4 5 और 4 6, और यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पे जब ए क्रॉस सी चाहिए आपको, ए क्रॉस सी चाहिए, तो 1 5 1 6 2 5 2 6 3 5 3 6 4 5 4 6, ए पहले चाहिए, तो 1 5, फिर 1 6, फिर 2 5, फिर 2 6, फिर 3 5, फिर 3 6, फिर 4 5 4 6, तो 4 5 और फिर 4 6 4 6, और इसको क्लोज कर देते हैं। तो अब आपके पास ए क्रॉस बी है और आपके पास ए क्रॉस सी है, और आपको इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब इन दोनों में कॉमन निकालना है। तो क्या कॉमन है, देखिए यहाँ पे 1 क्रॉस 5 सॉरी 1 5 है, यहाँ पे भी 1 5 है, ये कॉमन है। उसके बाद 1 6 ये भी कॉमन है, फिर 2 4 नहीं 2 5 कॉमन है, 2 6 कॉमन है, 3 4 नहीं है, 3 5 है, 3 5 कॉमन है, 3 6 कॉमन है, 4 5 कॉमन है, और 4 6 कॉमन है। तो इसका आंसर हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 5 1 5, फिर 1 6 1 6, फिर 2 5 2 6 2 5 2 6, फिर 3 5 3 6 3 5 3 6, फिर 4 5 4 6 4 5 और 4 6, और क्लोज कर देते हैं। चलिए फर्स्ट और सेकंड हो गया, थर्ड देखते हैं। तो चलिए थर्ड वाले के लिए आपको बी यूनियन सी चाहिए, तो थर्ड लिखते हैं यहाँ पे, और पहले फाइंड आउट करते हैं बी यूनियन सी। तो यूनियन में क्या होता है, बी और सी के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको एक बार लिखिए, किसी को मत छोड़िए और किसी को डबल मत करिए। तो बी और सी को अगर आप देखोगे तो आपको 4 लिखना है, फिर आपको 5 लिखना है, यहाँ पे भी 5 है, एक ही बार लिखना है। आपको 6 लिखना है, यहाँ पे भी 6 है, एक ही बार लिखना है। उसके बाद कुछ नहीं है तो क्लोज कर देना है। अगर यहाँ पे कुछ और होता तो वो भी लिख देते थे। तो 4 5 6 मिला, बी मिला, कोई बात नहीं, जो भी मिलेगा आपको लिखना है। अब आपको ए क्रॉस बी यूनियन सी चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो ए में देख रहे हैं तो आप 1 2 3 और 4 है, और बी यूनियन सी में अगर आप देखते हो तो 4 5 6 है। थोड़ा नॉइस में डिस्टर्बेंस होगा स्टूडेंट्स, थोड़ा बारिश फिर से हो रहा है। तो चलिए अभी इसका पेयरिंग कैसे बनाएंगे, ऑर्डर पेयर 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6 4 4 4 5 4 6। तो चलिए यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो ये लिख दिया मैंने, आपको फिर से बता देता हूँ 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6 और 4 4 4 5 और 4 6। तो बस इतना करना था। चलिए ये लास्ट वाला कर लेता हूँ, मैं कर देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे 4th लिखते हैं, और यहाँ पे आपको चाहिए ए क्रॉस बी, तो आपको चाहिए ए क्रॉस बी, फिर आपको चाहिए ए क्रॉस सी, यहाँ लिख लेता हूँ ए क्रॉस सी, और फिर आपको इन दोनों का यूनियन चाहिए, तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि ए क्रॉस बी
यूनियन ए क्रॉस सी, और उसका जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे। तो ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी है, तो ए है ये और बी है ये, तो 1 4 1 5 1 6 2 4। देखिए 4 एलिमेंट्स यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, तो 4 3 12 आएगा। तो चलिए लिखते हैं। तो ए पहले है, तो आप जानते हो कि पहला ए के एलिमेंट्स होना चाहिए, तो 1 4 1 4 4 1 नहीं आ सकता है, 1 5 1 6 1 5 1 6, फिर 2 4 2 5 2 6, तो 2 4 2 5 2 6, फिर 3 4 3 5 3 6 3 4 3 5 और 3 6, फिर 4 4 4 5 4 6, तो 4 4 4 5 और 4 6, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब ए क्रॉस सी चाहिए, ए क्रॉस सी चाहिए, तो 1 5 1 6 2 5 2 6 3 5 3 6 4 5 4 6। तो यहाँ पे लिखते हैं 1 5 1 6 2 5 2 6, फिर 3 5 3 6, तो 3 5 3 6, फिर लास्ट में 4 5 4 6, तो 4 5 और 4 6, और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। और अब आपको यूनियन चाहिए, तो यूनियन क्या होता है मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि यूनियन मतलब आप दोनों एलिमेंट को, किसका, दोनों सेट को किसका यूनियन चाहिए, ए क्रॉस बी का जो यहाँ पे है पूरा, और ए क्रॉस सी का जो यहाँ पे है, इन सब को आपको लिखना है यहाँ पे, लेकिन एक भी छोड़ना नहीं है। जिसे हमने 1 4 लिखा, देखिए अगर हम 1 4 लिखते हैं, यहाँ पे 1 4 नहीं है, 1 5 लिखते हैं, यहाँ पे 1 5 है, चलिए ये चला गया वहाँ पे। 1 6 लिखेंगे, ये भी चला गया। 2 4 लिखेंगे, यहाँ पे नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ वाला तो लिखना ही पड़ेगा। 2 5 जब लिखेंगे तो यहाँ वाला भी चला गया। 2 6 लिखेंगे तो यहाँ वाला भी चला गया। 3 4 लिखेंगे, यहाँ पे नहीं है कोई बात नहीं। 3 5 लिखेंगे, ये चला गया। 3 6 लिखेंगे, ये चला गया। 4 4 लिखेंगे, यहाँ पे नहीं है, लिखना ही पड़ेगा। 4 5 चला गया, 4 6 चला गया। देखा जाए तो अगर आप ये पूरा लिख दोगे ना, तो ही आपका ये जो ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का यूनियन पूछा है वो मिल जाएगा। मैं आपको एक बार लिखता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। तो देखिए मैंने ये पूरा लिख दिया है, और अब यूनियन में रूल क्या है कि इसके एक भी एलिमेंट इसके अंदर मतलब इसके एक भी एलिमेंट छूटने नहीं चाहिए, इसके ये भी पूरे होना चाहिए और ये भी पूरे होने चाहिए। तो 1 5 1 6 वो 2 5 अगर आप देखते हो तो 1 5 1 6 2 5 2 6 3 5 3 6 4 5 4 6 ऑलरेडी यहाँ पे भी है, और यहाँ के भी एलिमेंट यहाँ पे होना चाहिए, कोई रिपीट भी नहीं होना चाहिए। होप कर तो आप समझ चुके हो कि रिपीटिशन भी नहीं चाहिए और दोनों को मिला के एक बार लिखना है, तो यही आ रहा है इसका आंसर। तो ये फाइनली आपका यहाँ पे ये आंसर मिलेगा, और यहाँ पे ये वीडियो भी यहाँ पे फिनिश होता है। चलिए इसके बाद आगे के वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।